Hello everyone, so welcome to one more video, and in this video I am going to solve one more numerical which is based upon this steam. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक numerical देख सकते हैं जो लिखा हुआ है steam at 10 bar है ना and 200 डिग्री सेल्सियस is cooled till it becomes dry saturated. ठीक है, फिर इसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, थ्रॉटल किया जा रहा है टू 1 bar. ठीक है, तो कूलिंग का मतलब तो आपको समझ में आता है. थ्रॉटल का मतलब होता है या थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होती है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस इन प्रेशर, है ना. थ्रॉटलिंग में प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है. और थ्रॉटलिंग के केस में आपका जो स्टीम है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. क्वालिटी इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि आपका वेट स्टीम होगी तो ड्राई सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, या ड्राई सैचुरेटेड होगी तो सुपर हीटेड में चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें दिया डिटरमाइन चेंज इन एंथैल्पी एंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग ईच प्रोसेस. ठीक है, ऑल्सो फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ स्टीम एंड ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन समझें तो ये कुछ इस तरह से, ये कंडीशन हम 1 मान लेते हैं जहाँ पे ये कैसा है, ये 10 बार 200 डिग्री सेल्सियस है. फिर आपने इसको कूलिंग किया, कूलिंग करेंगे तो आपने क्या किया, ये ड्राई सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया. मतलब यहाँ पे कंडीशन है इसकी 10 बार है ना और 200 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन 1 है. और 2 पे, अब 2 से फिर 3, ये क्या हो रहा है, थ्रॉटलिंग हो रहा है. और थ्रॉटलिंग में यदि हम एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक है, 2 से ये 3 पे हम आ गए. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहली कंडीशन जो दी हुई है वो दी हुई है 10 बार 200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि स्टीम सुपर हीटेड है, वेट है या ड्राई सैचुरेटेड है. हालांकि सारी चीज़ें क्वेश्चन से भी क्लियर हैं कि इसमें 10 बार 200 डिग्री सेल्सियस इसको कूल कर रहे हैं तो ड्राई सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब ये कैसी होगी, सुपर हीटेड स्टीम होगी. और आप इसको कहाँ से देख सकते हैं, स्टीम टेबल से भी देख सकते हैं. स्टीम टेबल से सैचुरेशन टेम्परेचर देख लेते हैं 10 बार के करस्पॉन्डिंग. तो यहाँ पर मेगा पास्कल में है, तो मेगा पास्कल का मतलब जैसे 10 बार है, 10 बार का मतलब होगा 1 मेगा पास्कल. तो 1 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो 179.91 डिग्री सेल्सियस है ना. तो यहाँ पे टी सैचुरेशन कितना है, 179.9 डिग्री सेल्सियस. चूँकि दिया हुआ टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, सुपर हीटेड स्टीम होगी. ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम होगी. ओके, तो आप सबसे पहले क्या करो, एंथैल्पी फाइंड आउट करो पॉइंट 1 पे, तो H1. ठीक है, तो H1 का डायरेक्ट भी एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं आप स्टीम टेबल से, सुपर हीटेड वाली टेबल देख के. और दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं H1 इक्वल्स Hg प्लस CPS T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, है ना. और एक चीज़ और बता दूं, ये T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड है ना, इसको DOS या डिग्री ऑफ सुपर हीट भी बोलते हैं. तो अब मैं वैल्यू देख लेता हूँ यहाँ पे. अब मैं स्टीम टेबल से डायरेक्ट वैल्यू देख के रख देता हूँ. Hg की वैल्यू इसमें 2778.1. तो ये वैल्यू रख दी मैंने. अब मैं फार्मूला लगा देता हूँ सुपर हीटेड स्टीम का, ये इसमें फार्मूला वैल्यू पुटअप कर देता हूँ. तो यहाँ से H इक्वल आ जाएगा आपका 2778.1 प्लस CPS की वैल्यू दी है इसमें 2.25 नहीं दी होती तो आपको 2.2 लेना होता है. और T सुपर हीटेड कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस. और T सैचुरेटेड कहाँ से मिला, स्टीम टेबल से, ये 179.9. ठीक है, तो मैं इसको निकालता हूँ, वैल्यू इसकी कैलकुलेट करता हूँ. सीधा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 200 माइनस 179.9. ओके, तो ये आ गया. और इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 2778.1. तो ये आ गया आपका 2823. तो H की वैल्यू आ गई आपका 2823.325 किलो जूल पर किलोग्राम. ठीक है, ये H की वैल्यू बोलूँ या हम बोल सकते हैं H1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया है. ठीक है, H1 की वैल्यू आ गई. अब आपको H2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो देखो H2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये स्टीम क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है 10 बार की. कूलिंग कर रहे हैं और कूलिंग तब तक कर रहे हैं जब तक ये स्टीम किस में कन्वर्ट होना है, ड्राई सैचुरेटेड. तो ड्राई सैचुरेटेड हो जाए तो ऑब्वियसली जो Hg होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम.
ठीक है। तो S2 की वैल्यू आपकी आ गई 2778.1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है S3 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, S3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो S3 की वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको दिया हुआ है इसमें कि थ्रोटलिंग कब तक कर रहे हैं, 1 बार प्रेशर तक। ठीक है, तो P कितना है, 1 बार। अब 1 बार के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे सारी चीज़ें। तो 1 बार के करस्पॉन्डिंग में निकाल लेता हूँ। 1 बार का मतलब यदि हम इसको मेगा पास्कल में चेंज करें, ये बार और मेगा पास्कल का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। बार को यदि मेगा पास्कल में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया था कि 1 बार इक्वल्स होता है 10⁵ पास्कल और 1 मेगा पास्कल इक्वल्स होता है 10⁶ पास्कल। तो वहाँ से ये चीज़ आ जाती है। अब मैं 0.1 मेगा पास्कल या 1 बार के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 0.1 मेगा पास्कल, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख लेता हूँ। इसकी करस्पॉन्डिंग जो Hg है वो Hg होता है आपका 2675.5 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये Hg की वैल्यू है। ओके, ठीक है। और ये चीज़ आपको मालूम है यहाँ पे जो चूँकि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है तो S2 और S3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि Hg की वैल्यू कितनी है, 1 बार के करस्पॉन्डिंग मतलब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की इंथैल्पी 2675.5 किलो जूल पर किलोग्राम है। जबकि यहाँ पे जो स्टीम है ये 0.3 पे, इसकी जो इंथैल्पी है वो कितनी है, 2778.1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टीम की इंथैल्पी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 1 बार। इसको ध्यान से समझना, चूँकि यहाँ पे जो इंथैल्पी है ये प्रेशर की कंडीशन तो 1 बार है। अब 1 बार के करस्पॉन्डिंग जो इंथैल्पी है वो कितनी है, ये है भाई 2 और 3 पे इंथैल्पी बराबर है ना, ये है। अब इस 1 बार पे हमने Hg देखा, Hg का मतलब स्टीम इंथैल्पी करस्पॉन्डिंग टू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की ये है। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी दी हुई है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की इंथैल्पी से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली है ना, चूँकि जो स्टीम की इंथैल्पी है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से ज़्यादा है, इसीलिए स्टीम कैसी होगी, सुपर हीटेड होगी, है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में आना चाहिए कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में क्या होता है, आप उतनी हीट सप्लाई करते हैं जिससे वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाए पूरी तरह से, या वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए पूरी तरह ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। उससे ज़्यादा हीट आप सप्लाई करेंगे तो कैसा स्टीम हो जाएगी, वो सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी। क्योंकि इस केस में जो हीट है वो ज़्यादा है, इंथैल्पी ज़्यादा है, इस केस में कम है, तो ये सुपर हीटेड का केस है। तो सुपर हीटेड का केस है, तो अब आपको स्टीम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये इसकी इंथैल्पी दी हुई है H2 मतलब S3 दी हुई है, तो S3 इक्वल्स क्या आ जाएगा, Hg प्लस CPS, और यहाँ पे T सुपर हीटेड T सैचुरेटेड निकाल सकते हैं या फिर हम डिग्री सुपर हीट निकाल सकते हैं इनटू डिग्री ऑफ सुपर हीट। ठीक है, यदि मैं डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालूँ तो इसको इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो S3 है ना, ये है आपका, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे पेपर पे। तो ये 2778.1 विल बी इक्वल्स टू Hg कितना 2675.5 प्लस 2.25 इंटू DOS डिग्री ऑफ सुपर हीट। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालें अपन तो क्या आ जाएगा 2778.1 माइनस 2675.5। ठीक है, और ये 2.25 है यहाँ पे, तो यहाँ से ये 2.25 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इसको हटा देगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2778.1 माइनस 2675.5 किया गया, इसको डिवाइड कर दिया 2.25 से, है ना। तो ये आ गया डिग्री ऑफ सुपर हीट आ गई आपकी 45.6। अब चाहें तो हम इससे वो भी निकाल सकते हैं, इसका टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर निकाल सकते हैं भाई, डिग्री ऑफ सुपर हीट हम इवन यहाँ पे भी फॉर्मूला वैल्यू पुट कर सकते थे। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होता है, टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, इसकी वैल्यू आ गई 45.6, और टी सैचुरेटेड का मतलब 1 बार के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, तो 1 बार के करस्पॉन्डिंग आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो होता है 99.62। तो टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड मैं लिख देता हूँ 99.62, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 बार प्रेशर के।
ठीक है, 1 बार के करस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल्स कितना आ जाएगा 45.6। तो यहाँ से T सुपर हीटेड ये इस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45.6 प्लस 99.6 मतलब 145। मतलब जो थ्रॉटलिंग के बाद स्टीम मिलेगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 145.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई होप ये एक छोटा सा अच्छा न्यूमेरिकल था, समझ में आया होगा।